नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था वह तो नहीं हो पाया, लेकिन 240 सीटों पर भाजपा सिमट कर रह गई। इस हार के बाद भाजपा बेचैन है। आखिर क्यों छिटका भाजपा का कोर वोटर? इसके पीछे का कारण पता लगाने के लिए पार्टी ने नया प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का टास्क फोर्स हार के कारणों का पता लगाएगा। पार्टी को कम मिले मतों के बारे में भाजपा पता लगाने में जुटी है। टास्क फोर्स के लिए 60 से अधिक लोगों का चयन किया गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात भाजपा को बेचैन किए हुए हैं। केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार के गठन के बाद भाजपा के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल करेंगे। बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की है। इस चर्चा में तय किया गया है कि भाजपा के पक्ष में कम मतदान की जाँच होगी और इसके लिए पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यूपी के चुनाव परिणाम से भाजपा के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट मिले हैं। अब इसी वोट का पता लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। आखिर यह वोट भाजपा से छिटक कर कहां गया, इसका पता करने के लिए ही टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया गया है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 60 से अधिक सदस्यों का चयन भी हो चुका है। ये लोग सभी लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारणों का पता लगाएंगे। फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर यह पता लगाएंगे कि भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलितों में सेंध किस दल ने लगाया है। यह भी पता लगाया जाएगा कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को भाजपा से बिदकाने में किन किन लोगों का हाथ है। साथ ही भीतर घात करने वाले पार्टी नेताओं का भी पता किया जाएगा। केंद्र में भले ही लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई हो, लेकिन पार्टी के लिए सबसे मजबूत सियासी जमीन यूपी में खिसकने की टीस सभी नेताओं को हो रही है। इसलिए अब पार्टी ने नुकसान पहुंचाने वालों के साथ उन मतदाताओं के बारे में भी पता लगाने का फैसला किया है कि जो इस बार भाजपा के बजाय विपक्ष की तरफ खिसक गए हैं। सूत्रों की माने तो यूपी में भाजपा की हार को लेकर सरकार और संगठन के बीच प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश संगठन के शीर्ष नेता मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद ही हार के कारणों का पता लगाने के लिए विशेष दस्ता बनाने का फैसला लिया गया है। वही दूसरी बड़ी खबर कुवैत से आ रही है। दक्षिणी कुवैत के मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से करीब 49 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, नेपाल के नागरिक थे। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच घायल भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को वापस लाने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए हैं। कुवैत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। बाकी स्थिति तब स्पष्ट होगी जब हम वहां पहुंचेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कीर्तिवर्धन ने कहा कि हमने कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक की। यह इस बहुत दुखद त्रासदी है। हम पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। बाकी स्थिति तब स्पष्ट होगी जब हम वहां पहुंचेंगे। जान गंवाने वालों के शवों को वापस लाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि पीड़ित ज़्यादातर जले हुए हैं और कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए पीड़ितों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि वायुसेना का एक विमान स्टैंड बाय पर है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, परिजनों को सूचित किया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान शवों को वापस लाएगा। उन्होंने कहा कि कल रात हमारे पास जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनमें हताहतों की संख्या 48 से 49 के आसपास है, जिनमें से 42 से 43 भारतीय बताए जा रहे हैं। वहीं कुवैत में भारतीय दूतावास घटना में प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। इस घटना के बाद PM मोदी ने अहम बैठक की और मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस घटना के बाद स्थिति की समीक्षा की।
पीएम मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी घोषित की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर अपने कुवैती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याहिया से बातचीत की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की अपील की कि आग लगने के कारण जान गंवाने वाले भारतीयों के शव शीघ्र भारत भेजे जाएं। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, कुवैत में आग लगने की घटना पर कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से बातचीत की। इस संबंध में कुवैती अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया। हमें आश्वासन दिया गया कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि हताहत हुए भारतीयों में ज्यादातर केरल के हैं। ज्यादातर लोगों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई। हादसे के वक्त सभी सो रहे थे, हालांकि कई लोगों को बचा भी लिया गया। उन्होंने बताया कि आग कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगफ क्षेत्र में 6 मंजिला इमारत की रसोई में लगी। इमारत में एक ही कंपनी के 195 मजदूर रहते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों में अधिकतर केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के भारतीय नागरिक शामिल है, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच थी। संबंधित इमारत को एनबीटी समूह ने किराए पर ले रखा था। वहीं कुवैत के गृह मंत्री शेख फाद अल यूसुफ अल सबाह ने आग की घटना के जांच के आदेश दिए और अल मंगफ इमारत के मालिक तथा चौकीदार को पकड़ने के निर्देश जारी किए। वहीं कुवैत के अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने भी अधिकारियों को भीषण आग की जांच करने का आदेश दिया और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। देश के युवराज शेख सबाह खालिद अल हमद अल सबाह और प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं तीसरी खबर नीट एग्जाम से जुड़ी है। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं। वहीं इन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इन छात्रों को विकल्प दिया है कि या तो ये सभी री नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। एनटीए ने आगे जानकारी दी कि 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। वहीं रिजल्ट 30 जून के पहले आ सकता है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने सभी संबंधित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वलाह के सीईओ अलख पांडे ने कहा, आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले उन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी या बिना ग्रेस मार्क्स के मूल स्कोर छात्रों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। सवाल यह है कि क्या एनटीए में अन्य विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए एनटीए के साथ विश्वास का मुद्दा है। पेपर लीक का मुद्दा खुला है और इस पर सुनवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिवों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने कहा था कि नीट परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा था कि विवाद सिर्फ 6 केंद्रों के करीब 16 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का है, जिन्हें यह मार्क्स परीक्षा में कम समय दिए जाने के एवज में दिए गए थे। वहीं एनटीए ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की कोई पेपर लीक नहीं हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए मेरा भारत के साथ। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।